तो 345 रनों की बढ़त है इस समय इंग्लैंड के पास। भारतीय बल्लेबाजों के सामने बड़ा चैलेंज है कि कम से कम 7 से 8 सेशन उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। अभी भी इंग्लैंड के पास 2 विकेट सुरक्षित है और ऐसे में हर किसी के ज़हन में बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में अपनी लाज को बचा पाएगी, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी जो रूट ने की उससे एक बात तो साफ नजर आए कि पिच में ऐसा कुछ नहीं है जहां पर बल्लेबाजी ना की जा सके। हालांकि पहले दिन ऋषभ पंत ने और दूसरे दिन शमी ने पिच को लेकर बहाना जरूर बनाया, लेकिन अंत में जिस तरह से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने रन बनाए यहां पर, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी की जा सकती है। कंडीशंस बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान है। जो रूट ने तभी लगातार इस सीरीज में अपना तीसरा शतक लगा दिया और डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड से बस एक कदम वो अब पीछे हैं। इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे और कैसे लीड्स में लाज बचाएगी भारतीय टीम, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले मोहम्मद शमी ने क्या कुछ कहा भारतीय टीम की गेंदबाजी के बारे में और पिच कैसे बदल गई अचानक, उस पर क्या कुछ बयान दिया है, आइए वो सुन लेते हैं। पहली पारी में लंबी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन पहली पारी में अगर आप 78 रन पे आउट हो जा रहे हैं तो फिर बल्लेबाजों से क्या उम्मीद की जाए। और पिछले 2 सालों में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है जिसके दम पे हम कह सकें कि लीड्स के मैदान पर लाज बचाने का काम भारतीय टीम कर पाएगी। 345 रनों की बढ़त है इस समय भारतीय टीम के पास। और ऐसे में सबा भाई, कैसे आप देख रहे हैं 345 रनों की बढ़त और मोहम्मद शमी कह रहे हैं पिच बदल गई है और बल्लेबाजी की जा सकती है। लगातार पिच 2 दिन से बहुत आकर्षण का केंद्र रही है। कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद शमी का आज का बयान और कल जिस तरह से ऋषभ पंत ने पिच के बारे में कहा? देखिए, विकेट तो नॉर्मली दूसरे दिन सबसे अच्छा सरफेस रहता है, जो कि लीड्स के टेस्ट मैच में भी देखने को मिला है। उसका भरपूर फायदा उठाया है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। पर इसके कहने का ये मतलब नहीं है कि हमने जो जिस तरह से पहली पारी में बल्लेबाजी की उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए, अब यह है कि हमें आगे क्या करना है। मुझे तो ये लगता है कि अंतिम सेशन में जिस तरह से भारत ने विकेट लिए वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर जरूर हो सकता है भारत के लिए। यहाँ से अब हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम ये मान के चलें कि 360 365 की बढ़त भारत इंग्लैंड ले लेता है, तब हम वहां से वापसी किस प्रकार से करते हैं। तो हमें दूसरी पारी में लंबी पारियां खेलनी होगी। हमारे पास उस प्रकार के बल्लेबाज हैं और अब समय आ गया है कि उन सभी को ठीक प्रकार से एप्लीकेशन के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। तभी आप मैच में बने रह सकते हैं, नहीं तो फिर ये गेम बहुत बहुत आगे बहुत दूर निकल गया है भारत से। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं लीड्स में लाज बचा पाएगी भारतीय टीम? और 78 रनों के जो सदमा है भारतीय बल्लेबाजी में, उस सदमे से कैसे उभरेंगे? क्योंकि लगभग 8 सेशन आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, 8 से 9 सेशन इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए। और पिछले 2 सालों में तो भारतीय टीम ने बहुत मुश्किल से एक टेस्ट मैच, मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट मैच बचाया गया था, लेकिन वहां पर भी सिर्फ 5 सेशन बल्लेबाजी की थी। यहां तो एक पहाड़ चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है इस टेस्ट मैच को बचाना। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और आपने एवरेस्ट की बात की, अगर उससे भी ऊपर कोई चोटी होती तो शायद मैं उसका मेंशन करता यहाँ पे, क्योंकि हरकुलीन टास्क है, बहुत मुश्किल है। भारत जानती है कि पहली पारी में जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा उनको अब भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह अब बढ़त बढ़ती जा रही है, भारत को 8 सेशन बल्लेबाजी करनी होगी। तो यहाँ पे तो ऐसा है, विराट 100 बनाए, पुजारा 100 बनाए, रोहित 100 बनाए, दे हैव टू रियली प्ले अ लॉन्ग मैराथन इनिंग्स। और वो हो सकता है क्योंकि विकेट भी ईज आउट हो गया है, हमारे बल्लेबाजों के पास क्षमता भी है। तो अभी अगर हम बात करें कि होप ऐसा नहीं है, होप तो है, लेकिन अगर हम बात करते हैं परिस्थितियों की, बहुत मुश्किल है राजीव। और यहाँ पे जिस तरह इंग्लैंड ने बॉलिंग की है पिछले इनिंग में, तो वो दर्शाता है उनको इस विकेट की अडेप्टेबिलिटी बेहतर तरीके से पता है। तो जी हाँ, अब यहां से भारत किस तरह खेलता है, किस माइंडसेट से खेलता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बट ऑल said and done, this is a very very difficult job. पहली पारी में सभा भाई जेब में ईगो रखकर मैदान पर उतरने की बात थी भारतीय बल्लेबाजों के लिए, कप्तान ने कहा था। अब दूसरी पारी में क्या ईगो जेब में रख के आने की जरूरत है मैदान पर, या ईगो ड्रेसिंग रूम या होटल के कमरों में छोड़ के आए तभी इस टेस्ट मैच को बचाया जा सकता है? क्योंकि शॉट्स आप खेलने से मानेंगे नहीं और ऐसे में फिर परेशानी आपके सामने सिर पर आकर खड़ी हो चुकी है।
ईगो की बात तो अब ना ही की जाए राजीव। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको लिमिटेड शॉट्स पर ही ध्यान देना होगा। अगर आप उसी प्रकार की गलतियां फिर से दोहराएंगे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। और हमारे सामने बेहतरीन एग्जाम्पल है जो रूट, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। देखिए ये विकेट ड्राई हो गया है, पर इंग्लैंड के पास एडवांटेज ये है कि उनके पास स्विंग बॉलर्स हैं और हमारे खेमे में कोई स्विंग बॉलर नहीं है। मुझे लगता है कि वातावरण में अभी भी थोड़ा बहुत स्विंग मिलेगा। मेरी बात हो रही थी डोमिनिक कॉक से हमारे पोस्ट प्री गेम प्रोग्राम में, वहां पर उन्होंने भी यही बात कही थी कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि हालांकि उतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी पर हवा में जो इंग्लैंड के स्विंग बॉलर्स हैं उनको मदद मिल सकती है, जैसे कि जेम्स एंडरसन हो गए और सैम करन हो गए। तो हमें ध्यानपूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी और मैच बचाने की बात तो हम ना ही करें तो अच्छा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ध्यान देना होगा, सेशन वाइज में बल्लेबाजी करनी है और कोशिश यही करनी होगी कि हम कुछ ना कुछ टारगेट अंत में दें इंग्लैंड को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए। 1999 में रितेंद्र, मुझे याद आता है न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 83 पे आउट हो गए थे मोहाली में। आपका होम ग्राउंड है और दूसरी पारी में हमने 500 से ज्यादा रन बनाए थे और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। क्या कुछ इस तरह के पल याद करने चाहिए भारतीय टीम को और भारतीय खिलाड़ियों को कि कब कब हमने लो स्कोर बनाया, पहली इनिंग में और सेकेंड इनिंग्स में हम आए और हमने मैच को ड्रॉ कराया? क्या इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसको जहन में रखना चाहिए? हालांकि कप्तान तो मानते नहीं है कि पुराने इतिहास या उसकी बातें करने से कुछ होता है, बट एक्चुअली बहुत इंस्पिरेशन मिलता है आपको जब आप इस तरह के मैच याद करते हैं। जी हाँ रजीव, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि अब समय आपको जो पुराना इतिहास है जहां पे आपने मैच बचाए हैं वहां से मोटिवेशन डिराइव करने का, क्योंकि परिस्थितियां मुश्किल हैं, ये जग जाहिर है। और जैसे अभी साहबा ने बात की कि इंग्लैंड के पास स्विंग बॉलर्स हैं, वो इस विकेट का जो ड्राइंग विकेट है, ईज आउट हो गया है, बेहतर फायदा उठा सकते हैं, तो वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, उनको पता है उनके पास बड़ा मौका है। पर भारत यहाँ पे अगर टेक्निकली साउंड खेलता है, लिमिटेशंस में खेलता है, हर आखिरी नहीं दिखाता है, पेशेंस दिखाता है, क्योंकि ये सेशन टू सेशन अब लड़ाई है। अगर एक सेशन हमारी विकेट नहीं गिरती, दूसरे सेशन हमारी विकेट नहीं गिरती, थोड़ा सा प्रेशर जरूर शिफ्ट होगा इंग्लैंड पे। वो सोचेंगे शायद समय बीत रहा है, तो कहीं ना कहीं अब बेटिंग गेम खेलनी होगी और मैराथन इनिंग की जरूरत है। पुजारा ने अपने टैलेंट को अभी तक जस्टिफाई नहीं किया है, थोड़ा अच्छा नहीं खेल रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो उनकी जैसी इनिंग वो खेलें, एक एंड पकड़ के रखें और बाकी एंड से रन चलते रहें, तो हो सकता है भारत इस मैच में वापसी कर पाए। बट अगेन बहुत बड़ा ये टास्क है और अगर भारत यहां से मैच बचा लेता है तो सलाम होगा भारतीय टीम को। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर मैच के जब 3 सेशन खत्म होते हैं तो एक पाई चार्ट दिखाया जाता है और अभी तक पाई चार्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कलर नजर आ रहा है। और अब भारतीय टीम को ये टेस्ट मैच बचाना है तो उस पाई कलर में आपको ब्लू कलर भी डालना पड़ेगा और जैसे जैसे ब्लू कलर बढ़ेंगे वैसे वैसे उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी। बहरहाल अभी उम्मीदों की बात करें तो भारतीय टीम के लिए बड़ी परेशानी है, इंग्लैंड के पास 345 रनों की बढ़त है और इस टेस्ट मैच में अभी भी 3 दिन बाकी, यानी कि 3 दिन अगर 9 सेशन की अगर बात करें, कम से कम 7 सेशन भारतीय टीम को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए, लीड्स में अपनी लाज को बचाने के लिए। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।